अगर इस टाइम पे कोई नीट एस्पायरेंट से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, और बेटा तैयारी कैसी चल रही है, उनके पसीने छूट जा रहे हैं। बेचारे बहुत परेशान, बहुत ही टेंशन में जी रहे हैं, और वो मेंटल प्रेशर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे एग्जाम का दिन नजदीक आ रहा है। और ये कोई मतलब कि ऐसा वैसा नहीं है टेंशन कि सामने दिखाई दे रहा है, ये अंदर महसूस हो रहा है, किसी को बता भी नहीं सकता इंसान, ऐसा टेंशन है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं एक सबसे बड़े टेंशन की बात करने वाला हूं कि कैसे सही तरीके से रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे सेम गलती रिपीट कर रहे हैं जो पहले से वो करते आ रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा और मेरी बात को बहुत गौर से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। हाय, मेरा नाम है अरुण तिवारी और मैं पिछले 10 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और आप इस वीडियो पे पूरी तरीके से आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। हालांकि आंख खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है। जाइए जल्दी से, फटाफट से जाकर के एक पेन और एक कॉपी लेकर के आ जाइए। जाइए जल्दी से, आइए फटाफट। आई होप ये आ गए होंगे। बच्चों, आप लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आपका नंबर जो है कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, फंस रहा है, रिवीजन कैसे करें पता नहीं चल रहा। ये इस वजह से ना एंजाइटी, परेशानी, रिजल्ट का सोचना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मतलब कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं बताया नहीं जा सकता। अच्छा, अब देखो, मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूं कि आपको रिवीजन कैसे करना है, और वो जो तरीका है मैं जो बताने वाला हूं, शायद सुन करके थोड़ा सा आपको लगेगा अरे ये क्या बता दिए, ऐसा लगेगा। मतलब सरप्राइज वाला नहीं लगेगा, टेंशन वाला लगेगा थोड़ा सा। हाँ, आज तक मैं ये बोलूं कि आप जो भी करते आ रहे हो वो तरीका सही नहीं है, यानी कि आप मैग्नीट्यूड तो लगा रहे हो बट डायरेक्शन सही नहीं है। जो सक्सेस होता है ना बेटा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि उसके लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। और अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपके पास मैग्नीट्यूड तो है, आपके पास मेहनत करने का जुनून तो है। भले नेगेटिविटी आती है, 5 मिनट रुक जाते हो, आराम कर लेते हो, कुछ कर लेते हो, बट वापिस से फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो, छोड़ते नहीं हो, हिम्मत नहीं हारते हो। दिल पसीज जाता है, टूट जाता है, बट फिर भी थोड़ी देर बाद खुद को संभाल करके, खुद को उठा करके आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो। इसका मतलब यह है कि आपका मैग्नीट्यूड तो आपके पास है, कमी सिर्फ इस चीज की है, डायरेक्शन की। यह बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इंडिया गेट कानपुर में ढूंढ रहे हो, आप इंडिया गेट पटना में ढूंढ रहे हो, कभी नहीं मिलेगा। कहां पर मिलेगा? वो दिल्ली में ही मिलेगा, एक पार्टिकुलर जगह पे। हम कितना भी मेहनत करें, अगर डायरेक्शन सही ना हो तो हम नहीं पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल पे। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी आप अपना रिवीजन जिसको बोलते हो सो कॉल्ड, उसको आप किस तरीके से प्लान करते हो। आप अपने नोट्स को उठाते हो, आप उसको ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आप बुक उठाते हो, ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। जब भी टेस्ट होता है, हालांकि टेस्ट में मैंने बहुत ही दमदार वीडियो बनाया है, अगर कोई बच्चा उस वीडियो को देख ले तो इंटायरली जो प्रॉब्लम होता है ना, नंबर नहीं इंक्रीज होने का, वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं पूरा फोकस कर रहा हूं रिवीजन के बारे में कि कैसे इफेक्टिवली रिवीजन करें जिससे कि नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो। यानी कि वो जो पुराना वीडियो था उसका ये कंटिन्यूएशन वाला वीडियो है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के चेकआउट करिएगा। अभी इसको देख लीजिए, पहले ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एकदम बहुत गौर से सुनना है। आप कहने का मतलब यह है कि आप जो अभी तक करते आ रहे हो ना, अगर वही काम फिर से करोगे तो वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो पहले से मिलता आ रहा है। हमें अपने तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। अब देखो, अपने पास एक सफिशिएंट समय अभी बचा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं बोलूंगा, सफिशिएंट है, ठीक ठाक है, परेशान नहीं होना है। बहुत ज्यादा नहीं है समय, कम है समय, तो जग जाना है अपने को, और इस समय में जितना सही तरीके से मेहनत कर सकते हो उतना सही तरीके से मेहनत कर देना है। और अभी इस टाइम पे अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आप कुछ नहीं पा पाओगे। सिर्फ आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, मेहनत ना करने का बहाना मिल जाएगा एक तरीके से। अभी आप बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में मत सोचो। जितने भी नंबर आ रहे हैं, अगर आप मेहनत करोगे, इतना बात तो आप मानोगे, मेहनत करने के बाद नंबर पक्का इंक्रीज होगा। हाँ या ना? होगा ना? इस बात को तो महसूस कर रहे हो? क्लियर? अब ध्यान से एकदम सुनिएगा मेरी बात को।
हमें रिवीजन प्लान कैसे करना है। मैं आपको यहां पर ना सिर्फ अकेला नहीं छोड़ने वाला, आपको पूरा हैंड होल्ड सपोर्ट भी देने वाला हूं। हालांकि अभी आगे बताऊंगा कैसे हैंड होल्ड सपोर्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज में लैग कर जाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। जिनके पास उनके पेरेंट्स या उनकी कोई बड़े भाई या बहन जो स्टडी किया हुआ है, जो प्रिपरेशन किया हुआ है, वो तो उनको गाइड कर देते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो मैं आपको वो भी देने वाला हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन मत लेना। बस ध्यान से इस वीडियो को देखो। देखो बच्चों, आप जो अभी तक रिवीजन कर रहे हो उसको थोड़ा सा चेंज करना है। आप कॉपी उठाते हो, पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, वो बिल्कुल टाइम पास है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो लेक्चर देखना स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज समझो, क्लास में जब भी आप पढ़ोगे ना, आप सारी चीजें नहीं समझ सकते। कभी नहीं होगा कि आप 100% सारी चीजें समझ जाओ। कुछ चीजें टाइम के साथ समझ में आती हैं, वक्त के साथ समझ में आती हैं। क्लियर है? यानी कि कुछ चीजों को टाइम पे छोड़ो। कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, कुछ स्टडी करना स्टार्ट करते हो, कोई चीजें नहीं समझ में आई, आप उस पर खूब माथापेची करते हो, बट उस दिन वो समझ में ही नहीं आती, और 2-3 दिन बाद अचानक से वो चीज समझ में आ चुका रहता है। अरे कितना आसान था, ये तो पता ही था मुझे। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें एक सफिशिएंट टाइम भी देना है चीजों को समझने के लिए। आई बात समझ में कि नहीं, है ना? और हमें बार बार नोट्स नहीं उठा के पढ़ना है। एक बार हमने क्लास कर लिया तो अब खुद के माइंड को कन्विंस करो कि हमें वो जितनी चीजें चाहिए थी उतनी मिल गई हैं। अब क्या करना है हमें अब अपनी क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जरा एक एग्जांपल को समझो थोड़ा। मान लो आपका एक रेस है साइकिल का, आप एक क्लास अटेंड किए, एक क्लास आप ज्वाइन किए जिसमें साइकिल के बारे में खूब सिखाया गया है कि पैडल ये होता है, हैंडल ये होता है, कैरियर ये होता है, मतलब कि सारी चीजें बताई गई साइकिल के बारे में। खूब मोटे मोटे बुक्स भी थे। क्या इस चीज से साइकिल चलाना आपको आ जाएगा? जरा कमेंट करके मुझे बताना, आपको साइकिल चलाना सीखने के लिए, उस रेस में पार्टिसिपेट करके जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या साइकिल के बारे में पढ़ लेने से काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्या करना पड़ेगा? हमें साइकिल चलाना पड़ेगा, हमें साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जरा एक चीज सोचो, ये बात हमें इन सारी चीजों में समझ में आ जाती है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आपका एक बाइक का रेस है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें बाइक चलाना सीखना पड़ेगा, हाँ या ना? बाइक चलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हमने जानकारी इकट्ठी कर ली बाइक के बारे में, इससे थोड़ी सहूलियत होगी, बट उससे काम नहीं होने वाला। यानी कि उससे हम बाइक चला नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर है। आपने फिजिक्स पढ़ा टीचर से, आपको कुछ बेसिक चीजें पता चल गई, जैसे साइकिल के बारे में कैरियर पता चल गया, हैंडल क्या होता है, पहले ये सब चीजें पता चल गई बेसिक। बट साइकिल तो बेटा चलाना पड़ेगा, हाँ या ना? बाइक तो चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आपको रेस में पार्टिसिपेट करना है और जीतना है तो। यहां पर भी आप जरा सोचो, नीट के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपको लगता है कि सर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है, सर हम खूब बायो पढ़े, खूब फिजिक्स पढ़े, खूब केमिस्ट्री पढ़े, डिफरेंट लेक्चर से अटेंड करें, सर डिफरेंट टीचर से पढ़ें, इनका ये अच्छा ले लें, उनका वो अच्छा ले लें। पता है 40 साल लग जाएगा ऐसे करोगे तो। सच बता रहा हूं, कोई टीचर ये दावे के साथ नहीं बोल सकता है कि वो 100% सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। टीचर की बात कर रहा हूं, नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाएगी, चीजें क्लिक नहीं करेंगे दिमाग में, कैसे कर लोगे सॉल्व? जरा बताओ, है ना? यानी कि हम जो मतलब कि फोकस जिस पे डाले हैं ना, वो फोकस ही गलत जगह पर है। यानी कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड ही गड़बड़ जगह पर लगा दी है। जरा सोचो, अगर हमें इधर जाना है, जरा सा भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपका बदल जाए तो कहीं और ही निकल जाओगे, और ये टाइम के साथ ये फासला क्या होगा? और बड़ा होता चला जाएगा। क्या इस बात को आप महसूस कर रहे हो? ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कि कहीं ना कहीं मेहनत का डायरेक्शन सही जगह पर नहीं है। मेहनत तो है, डायरेक्शन सही जगह पर नहीं है। करना क्या है? सर आपने इतना बता दिया, करना क्या है? देखो, करना यह है आपको कि आपको जब एक बार आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। जितनी चीज समझ में आई, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करना है? हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यानी कि मान लो कि मैं रिवीजन करने जा रहा हूं, सपोज दैट मुझे रिवीजन करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। गलती मत करना, लेक्चर देख लेना, नोट्स देख लेना, कुछ मत करना। क्या करना? सीधा एटॉमिक स्ट्रक्चर के 50 क्वेश्चन को उठाइए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट है तो अति उत्तम है,
बहुत बढ़िया है। आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, एक 45 मिनट 1 घंटे का टाइमर लगा करके 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट, खत्म कहानी। इतना ही चाहिए, ज्यादा समय नहीं देना। जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जो सॉल्व नहीं हुआ उसको गोला घेरेंगे, रुक देंगे, छोड़ देंगे, बाद में उसकी एनालिसिस करेंगे कि किस फॉर्मूले में फंसे थे। अब कॉपी की बारी आएगी, कौन सा कॉन्सेप्ट में दिक्कत आया था। हो सकता है शायद आप 5 से 10 क्वेश्चन में फंस जाओ जिसके फॉर्मूले याद नहीं थे, कॉन्सेप्ट नहीं पता था, दिक्कत थी उसमें। आप कॉपी से देखो, हो सकता है कि उसमें से 8-9 क्लियर हो जाए, एक आध कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, अब उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दो, उस दिन मत करो। 1-2 दिन बाद फिर से आप उसको उठाइए और देखिए, कॉपी देखिए, आपका 100% है कि हो चुका रहेगा। अगर आप ये चीज हर एक चैप्टर में 2 बार अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन एक दिन में नहीं, अलग अलग डिवाइड करके 100 क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, दावे के साथ बोल सकता हूं कि तुम्हारा नंबर बेटा यहां से यहां चला जाएगा और आप सिलेक्शन के बेहद करीबी नहीं, सिलेक्शन से आगे निकल चुके रहेंगे। यानी कि आप गारंटी से कह सकते हैं कि हां, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं उन निगेटिव बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं जो मक्खी की तरह होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल मक्खी, वो क्या होते हैं, पूरे बॉडी को छोड़ करके सिर्फ घाव पे आकर के बैठते हैं, यानी कि सिर्फ उनको नेगेटिविटी दिखती है जीवन में और कुछ नहीं दिखता। वैसे होपलेस, हेल्पलेस, नालायक बच्चों से मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर आप वैसे हो तो आपके लिए वीडियो नहीं है बेटा। आप जाकर के नेगेटिव बात करो। जीवन में ऐसे ही बहुत सारी चीजें फटी पड़ी है ना। टेंशन हमें सिर्फ इस बात का लेना है कि क्या ठीक है, सारी चीजें गड़बड़ है। अगर देखा जाए तो एक तरीका यह भी है देखने का, हर एक चीज गड़बड़ है। एक तरीका यह भी देखने का कि सब कुछ सही है, हमें बस थोड़ा ठीक से मेहनत करना है। पर्सपेक्टिव है देखने का। कैसे हैं आप, यही आपकी जिंदगी को डिसाइड करेगा, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। क्लियर है ना, समझ गए मेरी बात को। अब जरा ध्यान से एकदम समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। आप न्यूज रिपोर्टर नहीं हैं, आप रवीश कुमार नहीं हैं कि हमेशा हर एक जगह से कमियों को उठा करके ही लाएंगे। आप एक आम इंसान हैं, एक स्टूडेंट हैं। आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना होगा कि आप पॉजिटिविटी उठा करके लाइए। यानी कि इस वीडियो से आपको फायदा तभी मिलेगा जब इस चीज को आप इंप्लीमेंट करोगे पॉजिटिवली। अदरवाइज देख करके छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि आप नोट डाउन कर रहे होंगे। नहीं, सच बता रहा हूं, 40 साल भी कम पड़ जाएगा सिलेक्शन लेने के लिए अगर गलत जगह पर डायरेक्शन लगा दिए तो। मैग्नीट्यूड लगाते रह जाओ, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा ये वीडियो शायद हो सकता है कि आपको रफ लगे, टफ लगे, बट फैक्ट है। कैसे करना है समराइज कर देता हूं एक बार। रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन 50 क्वेश्चन उठाएंगे उस चैप्टर का और सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो जो फॉर्मूले भूले हैं, जो दिक्कतें आई हैं, उसके बाद जाकर के क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे हम। अगर चैप्टर वाइज टेस्ट दे लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर वाइज नहीं है तो टाइमर लगा के बैठ जाओ। क्या कर लो, 45 मिनट 1 घंटे का टाइमर लगा के बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं सॉल्व हुआ गोला घेरेंगे, कॉपी में देखेंगे, फिर दोबारा उसको एक बार और ट्राई करेंगे। बस दैट्स इट, इतना ही है। अगर आप ये काम 2 बार कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो प्रॉमिस चाहिए मुझे कि हाँ सर, आज से हम कॉपी का पन्ना नहीं पलटेंगे, हम लेक्चर फालतू का नहीं देखेंगे, 1 शॉट 3 शॉट 4 शॉट नहीं देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है। एक बार ये टाइम निकल जाएगा, ये दिमाग आपको ना बहुत रुलाएगा। ये जो दिमाग है ना, बहुत रुलाएगा, बहुत टेंशन देगा, आप मान के चलो। फिर उस समय जवाब नहीं दे पाओगे आप, बहुत मुश्किल होता है। इस समय आप सुधर जाइए और इसमें तुम कंसिस्टेंट बने रहो। इसके लिए हम लोग सेशन प्लान करते हैं, डेली बच्चे आते हैं, उसमें आधे घंटे पार्टिसिपेट करते हैं। उनको बहुत तगड़ा, बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को, बहुत ज्यादा। स्पेशली नीट 2024 वाले बच्चों के लिए ही है। हालांकि 25 के बच्चे आते हैं उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, जेई के बच्चे भी आते हैं। मतलब कि वो सारे स्टूडेंट जिनको एक सपोर्ट चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, उन सब बच्चों के लिए है। वहां पे ये जो होता है ना कि सर मैं जानता तो हूं बट फिर भी नहीं कर पाता, सर पढ़ने का मन नहीं करता, सर डिमोटिवेशन, आलस, ये सब 10 तरह की चीजें, हर एक तरह का जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है, वो जो सेशन है एनर्जी जनरेशन सेशन, वो आपको एकदम डिफरेंट लेवल पर पहुंचा देगा। वो कोई ज्ञान का सेशन नहीं, उसमें ज्ञान नहीं दिया जाता, ठीक है। उसमें बिल्कुल आपसे ऐसी ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि आप जीवन में किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर आइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ये हम लोग की तरफ से एक आपको गिफ्ट है, एक बड़े भाई का गिफ्ट एक छोटे भाई छोटी बहन के लिए है। जरूर ज्वाइन करिएगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे बच्चों की कम्युनिटी बनाना है हमें, नेगेटिव और नालायक लोगों की नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा आज डांट भी लगा होगा, ठीक है, थोड़ी सी कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी, कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिएगा कुछ बुरा लगा होगा तो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बस एक चीज़ याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग सीखेंगे और हम लोग जीतेंगे। बाय बाय।